टेंथ क्लास हम वेरिएशन को डिस्कस कर रहे थे। तो टेंथ हमारे चैप्टर नंबर 3 में जो वेरिएशन का टॉपिक है उसमें एक बात याद रखें कि दो तरह की वेरिएशन पढ़नी है। एक है डायरेक्ट वेरिएशन, एक है इन्वर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में एक क्वांटिटी जब इंक्रीज करती है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज करती है, और एक क्वांटिटी जब डिक्रीज करती है तो दूसरी भी डिक्रीज करती है। तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन टू क्वांटिटीज़ से। अगर एक क्वांटिटी y है और दूसरी क्वांटिटी x है, तो इस वेरिएशन को डायरेक्टली जब रिप्रेजेंट करेंगे, यानी x अगर इंक्रीज कर रहा है और y भी इंक्रीज कर रहा है, या x डिक्रीज कर रहा है और y भी डिक्रीज कर रहा है, तो हम नोटेशन यूज़ करते हैं। ये एक सिंबल है, से सिंबल तो अल्फ़ा है, लेकिन दिस इज़ यूज्ड फॉर वेरिएशन रिलेशन। y एज y इंक्रीजेज एज x इंक्रीजेज, ये डायरेक्ट वेरिएशन का रिलेशन है। और बाद में हम सोल्यूशन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए एक कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन भी लाते हैं, यानी इस वेरिएशन को आपस में इक्वेट करते हैं। ये k टाइम्स इक्वल हो जाता है, तो हम कहते हैं कि जी ये सिस्टम इक्वल हो गया है, और k इज सम कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, जिसको बाद में हम इन वेरिएबल की वैल्यूज़ पुट करके तो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन। और दूसरी चीज़ है हमारी इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन में ये होता है कि जब एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज करती है, या एक डिक्रीज करती है तो दूसरी इंक्रीज करती है, तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। इसलिए जब इस वेरिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कहते हैं ये 1/x होगा, मींस x का रेसिप्रोकल होगा y। यानी अगर x इंक्रीज कर रहा है तो y डिक्रीज करेगा। सिंबल ये यूज़ करेंगे, लेकिन इन दोनों में अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन थी, इस तरह रिप्रेजेंट किया गया। ये इन्वर्स वेरिएशन है, तो ये रेसिप्रोकल के साथ, इन्वर्स के साथ इन इन्वर्ट हुआ, उससे हमने रिलेट किया। और यहाँ पे भी हम सिस्टम को सॉल्व करने के लिए फिर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लाते हैं, यानी k टाइम्स 1/x, या इन अदर वर्ड्स इसको हम फिर लिख सकते हैं k/x, या इस तरह भी लिखा जा सकता है कि ये x डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए। और यहाँ पे भी वेरिएबल x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके तो हम इस कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं और सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं।